एक चौपाई स्वामी जी ने लिखा, प्रणवयं सोई कृपाल रघुनाथा, अबरनहु बिसद तासु गुण गाथा। परम रमे गिरि बरु कैलासु, आसदा जहां शिव उमा निवासु। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि मैं उन कृपालु श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ, और मैं वही कथा कहता हूँ जो भगवान शिव ने अपने अर्धांगिनी माँ भवानी को सुनाई। वो कैलाश पर्वत जो है वो पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनके धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। देखिए भाई, हर व्यक्ति हर जगह पर नहीं जा सकता। कोई गंगा किनारे जाकर के भी गंगा में नहीं नहा पाता है। क्यों? प्रीति नहीं है, धर्म में रीति नहीं है, प्रीति नहीं है। पानी छिड़क के चला आएगा, ठंड लगने लगेगा। उस पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी 6 ऋतुओं में सदा सुंदर हरा भरा रहता है। वहां तीनों प्रकार के वायु शीतल मंद और सुगंध चलती रहती है। उन्हीं की छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहां पर शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, उसी के नीचे महादेव। बस पुनि पुनि राम राम दिन राति है, तू ही पुनि राम राम दिन राति, असादर जप हूँ अनंत अनाति, सादर जप हूँ अनंग अराति, जिसे वेदों ने गाया है। देखिए ना, याज्ञवल्क्य जी भी अपने पर नहीं लेते हैं, वेद को बहाना कर देते हैं कि वेदों ने गाया है। शिव जी भी अपने पर नहीं लेते हैं, कहते हैं वेदों ने कहा है, पुराणों में कहा है। कुंभज ऋषि से कथा सुने थे शिव जी। क्या जरूरी था शिव जी को कुंभज जी के आश्रम में जाने का? हम आप कहते हैं क्या ये सब सुनेंगे? अरे भैया, एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठकर समाधि लगा लिए कि अब तो सारा संसार का काम हो गया, राक्षस मारे गए, सब देवता चैन से हैं। वो जाकर के वृक्ष के नीचे गए। उससे देव के हृदय में बहुत आनंद हुआ। अब वो किसी को कुछ कहने पूछने न गए। पत्नी साथ में है लेकिन नहीं पूछे। वो अपने हाथ से बागंबर बिछाएं और कृपालु स्वभाव से बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। वे उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। लेखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्मी उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाली फीकी दस वर्णन कर रहा। अब शिव जी क्या किए कि उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था ही। गंगा जी तो शोभायमान थी ही। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, सबको जानते हैं। सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दूज का चंद्रमा था। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठ गए, समाधि लगा ली। स्वामी जी ने लिखा है,
बैठे सोहे काम रिपु कैसे, अधर शरीरु शांतिर सुजेसी। लेकिन आगे कहते हैं कामदेव कैसे बैठे हुए हैं, जैसे स्वयं शांत रस ही शरीर धारण करके बैठ गए। अब मन में राम 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 स्टार्ट हो, दुनिया का काम वो कर दिए, राक्षस मारा गया, सारा देवता शांत हो गए, काम पूर्ण हुआ, अपने हरि भक्ति में लग गए। लेकिन आज के इंसान संसार में 60 साल भी पूर जाता है, 70 साल भी, 80 साल भी, जब तक शरीर थोड़ा मोड़ा लुढ़कता रहे, बस मोह माया के चक्कर में काम, ये काम वो काम, ये काम वो काम, काम काम काम। इसके बाद चल जा शमशान घाट के धाम, इसके सिवाय कुछ नहीं रह गया। शिव जी क्या किए, इस संसार का काम किए और बस राम नाम के जप में लग गए। अब देखिए यहां पर क्या होता है। दास पहली कथा में कह चुका कि एक जो धर्म पत्नी जो अर्धांगिनी स्वरूप होती है, उनकी श्रद्धा जब तक, इसलिए आज के भी दास ये प्रार्थना करता है कि जो धर्म अनुरागी धर्म पत्नियां होती है, उनको चाहिए कि धर्म के क्षेत्र में, परोपकार के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर यदि उनका पति सत्कर्म करता है तो उन्हें श्रद्धा देनी चाहिए, जैसे माँ भवानी ने किया। क्योंकि हर एक स्त्रियां माँ पार्वती को सुहाग स्वरूप मांगती हैं कि हमें भी ऐसा ही चाहिए, तो उनके वचनों पर चलना होगा। क्योंकि माँ भवानी ही देखिए अब क्या कहेंगे, अच्छा मौका पाकर। इसलिए एक शिक्षा यहां पर और स्वामी जी दे रहे हैं कि कोई बात हमें किसी से भी, चाहे वो पति हो, ये खास करके माताओं के लिए यहाँ पर पार्वती जी एक शिक्षा दे रहे हैं। दास कुछ अलग से नहीं कह रहा, लिखा है स्वामी जी ने, पार्वती भल अवसरु जानी, अगई शंभु पहिमातु भवानी। पार्वती जी ने देखा, क्या देखा कि शिव जी बड़ा शांत बैठे हुए हैं। पार्वती भल अवसर जानी, भला अवसर। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, पता नहीं किसी भी वक्त कुछ भी बात, यही तो बात दास पहले कहा, स्वामी जी ने कहलवाया कि श्री गणेश जी किस बात को कब कहना है, कहाँ कहना है, कैसे कहना है, किससे कहना है, ये सिखाती है। भगवान सद्बुद्धि दी कि कोई भी सत्यव्रता स्त्री अपने पति से यदि कोई भी बात कहे तो अवसर को तलाश में रहे। जब पति का मन शांत स्थिर, ये पार्वती जी बता रहे हैं, और जब राम से हैं, कोई बात कहिएगा नहीं तो 10 की जगह 20 मिल जाएगा, दुगना हो जाएगा। अन्यथा कोई भी एनी बड़ी व्यक्ति कहीं से आया, थका है, प्यासा है, भूखा है, कोई काम में टेंशन में है, आज के परिपेक्ष में आओ उसी समय 10 गो ऑर्डर, 10 गो बात कहिएगा, बना काम बिगड़ जाएगा। ये सीखना है तो रामचरितमानस में पेज नंबर 108 में स्वामी जी के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी को कह रहे हैं, और पार्वती जी यहाँ पर क्या सिखा रही हैं कि पार्वती भल अवसर जानी, आपको अवसर का ख्याल रखना होगा। हर बात हर समय कहना उचित नहीं होता है, और हर बात हर जगह पर कहना उचित नहीं होता है। सब चीज का एक नियत स्थान है, ये हमारा धर्मशास्त्र बताता है। तो उनके पास जाते हैं और देखिए भवानी अब क्या प्रश्न करते हैं शिव जी से, ये देखना होगा। श्री राम।